नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए जोड़ हासिल रहित के अंतर्गत पहले हमने सीखा खड़ा विन्यास पिछले वर्ग में। अभी उसके आगे पुनरावर्तन के माध्यम से आड़े विन्यास के द्वारा कैसे जोड़ लिया जाए। खड़े विन्यास में आपको मालूम है एक के नीचे एक लिख लेते हैं। अब आड़े विन्यास अर्थात कैसे, यानी जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में उसका उत्तर निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर मैंने पहला प्रश्न दिया है 527 धन 261। ये क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये देना है इकाई को इकाई से मिलाना। इकाई को इकाई से मिलाना मतलब, अब देखो ये इकाई हो गया। अब दूसरा ये दहाई हो गया। तीसरा ये सैकड़ा। तो हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि पहले क्रम की संख्या को पहले क्रम की संख्या से मिलाना है, सबसे पीछे वाले अंक को सबसे पीछे वाले अंक से मिलाना है, बीच वाले को बीच से और उसके सबसे आखिरी वाले को आखिरी से, तीसरे वाले तीसरे से। अर्थात इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से और सैकड़ा को सैकड़ा से, इसको मिलाना है। हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक कैसे? यहाँ पर एक इकाई है, यहाँ पर 7 इकाई है, यहाँ पर 1 और 7 हो जाएगा। अब यहां भी लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, समझने के लिए। इकाई के नीचे इकाई ही लिखेंगे, 7 और 1 8। ठीक, अब इकाई का इकाई से हो गया। दहाई क्या है? यहाँ पर 6 दहाई है, यहाँ पर 2 दहाई है। 6 2 कितना होता है? हम वैसे जानते हैं, 6 में 2 मिला दिया तो 7 8 हो गया। सैकड़ा यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। बड़े में हमेशा छोटे को जोड़ेंगे, जोड़ने में आसान होगा। 5 के आगे 2 मिलाना है, 6 7 यानी 788। ये हमारा उत्तर आ गया। पहले हम इसी को क्या करते थे? खड़े करके लिखते थे। किस तरह से खड़ा करके लिखते थे? जैसे 5 2 7 धन यानी 527 में 261, 7 1 8 6 2 8 5 2 7। इस तरह से हम करते थे, लेकिन अब हमको सारे प्रश्न इस ढंग से करने हैं। ये हो गया हमारा खड़ा विन्यास, जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको हमको नहीं करना है, ऐसे करना है। इसमें जगह कम लगती है, समय कम लगता है और हम आसानी से कर सकते हैं। अभ्यास की विशेष जरूरत है। अब दूसरे प्रश्न को कैसे करना है, अब हम इसको सीधा करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, किस तरह से किया जा सकता है? इकाई को इकाई से जोड़ना है। यहाँ इकाई कितना है? 3, यहाँ है 5। 3 और 5 कितना होता है? 8। यहाँ पर 2 दहाई 1 इकाई, 2 दहाई 1 इकाई। चलो ठीक है, अलग तरह से कर देता हूं आपको समझने के लिए। ठीक, अब 2 और 1 को मिलाया 3। अब 6 और 2, 6 2 कितना होता है? 8, अर्थात 838 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, कुछ चिंता की कोई जरूरत नहीं है। केवल हमको किस चीज का ध्यान देना है? इकाई को इकाई से ध्यान देना है और दहाई को दहाई से ध्यान देना है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। किससे? 3 को 2 से मिलाना है। 3 इकाई 2 इकाई, 3 2 5। ठीक, अब यहां 0 इकाई 0 दहाई, तो आप जानते हैं 0 दहाई में 0 दहाई मिलाने पर 0 ही आएगा। अब बचा 3 और 2, आप जानते हैं 3 2 5, जैसे का तैसा, अर्थात 505। उत्तर हमारा आ गया। अब आखिरी वाले को फिर विशेष ध्यान देंगे। अब इसी को सवाल को हम यहाँ थोड़ा इस तरफ ले रहे हैं। 421 धन 351 बराबर कितना होगा? इसका ध्यान दे दीजिए। ठीक है, अब इकाई क्या है? हमेशा नहीं समझ में आता, इकाई दहाई सैकड़ा लिख लीजिए आप, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपने लिख लिया सर तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलती ना करें इसलिए लिखना जरूरी है आपके समझने के लिए।
ठीक है। अब इकाई कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, एक इकाई मिला दिया तो कितना हो गया, 2 इकाई हो गया। अब दहाई कितना है, यहाँ पर दहाई 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 में 2 मिला दिया 6 7 बराबर 7 दहाई हो गया। और फिर सैकड़ा को सैकड़े से मिला लेंगे, सैकड़ा 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 3 7 अर्थात 772। समझ में आया। वही क्रम रहेगा, इकाई से मिलाना है, दहाई को दहाई से मिलाना है, सैकड़ा को सैकड़े से मिलाना है। तो आपका उत्तर यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा। हाँ, इस पर विशेष ध्यान देना है कि अगर आपका अंकों का क्रम बदला तो हमारा उत्तर जरूर गलत हो जाएगा। इसलिए 1 1 2 2 5 7 4 3 7 ये आपका उत्तर आ गया। तो हम आड़े विन्यास में इस तरह से प्रश्न आसानी रूप से कर सकते हैं, बिना गलती के, बिना कोई रुकावट के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे, जितना आप अधिक लिखेंगे, वीडियो देख देख करके नहीं समझ में आता है, संपर्क करके जैसा भी आता है आप अभ्यास करिए और बहुत अच्छे से आप सब कर सकते हैं। आप सब बहुत अच्छे से करते भी हैं। ठीक है, अगले वर्ग में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।